अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, हम उनको जाएंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, बैठाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चौधरी और नारियल के पेड़ के छाप को है। धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से जनता त्रस्त, भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, शहरी विकास के ऊपर जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा की अब झारखंड के निकाय चुनाव में एंट्री हो चुकी है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए, ऋतुराज सिन्हा का लगातार अपने पार्टी कैडर के समर्थन में विभिन्न जिलों में तूफानी दौरा स्टार्ट हो चुका है और आपको बता दें कि उनके पहुंचते ही झारखंड की सियासत में हड़कंप मच गया है। आपको याद करा दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऋतुराज सिन्हा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रचंड बहुमत के पीछे उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्र जिस पर एनडीए को जीत हासिल नहीं हो पा रही थी, वहां पर करिश्मा कर दिया। वह सीटें भाजपा समेत एनडीए की अन्य सहयोगी दलों के पार्टी के झोली में डाल दी। और अब देखिए, झारखंड निकाय चुनाव जिसका मतगणना 23 फरवरी को होना है, 27 फरवरी को नतीजे आने हैं। अब इससे पहले ऋतुराज सिन्हा जामताड़ा, धनबाद समेत अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे पहुंच गए गिरिडीह, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया, भाजपा के बागियों को सीधा संदेश दे दिया कि अगर गिरिडीह में भाजपा का कोई अन्य कार्यकर्ता, कोई अन्य नेता मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसे समझाया जाएगा, उसे बैठाया जाएगा। और यह संदेश ऋतुराज सिन्हा ने दिया है कि गिरिडीह के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेयर पद के लिए डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को ही पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। और वह भी छाप भी बता रहे हैं कि नारियल पेड़ का छाप है। देखिए, आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा ने झारखंड के अंदर जो तूफानी दौरा किया है, इससे सियासत में भूचाल आ गया है। हेमंत सोरेन की सरकार को ही उनके कार्यों पर ऋतुराज सिन्हा ने दबोच लिया है और बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा हमला बोला है। यहाँ तक कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है, जन सुविधाओं से और जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले वह पूरा अब वीडियो देखें जिसमें ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, शहरी विकास के ऊपर जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल जनता की मांगों को दरकिनार करके चल रही है। हमारा पूरा विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी जीत होगी। सर, आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तरीय नेता को नगर निकाय चुनाव में उतरना पड़ रहा है? क्या लगता है कि जो विगत दिनों में विधानसभा में हार हुई थी, उसको लेकर भाजपा जो भी ये बात कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पद्धति से बिल्कुल परिचय नहीं उसका। चुनाव कोई भी हो, लक्षद्वीप और अंडमान का, हर एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक रण की तरह लेती है, पूरी गंभीरता से लेती है। पूरा प्रदेश, पूरा देश का नेतृत्व उसमें लगता है कि हमारे लिए चुनाव सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई। यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो सरकार एक परिवारवादी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहाँ पे जो सरकार चल रही है उसने तुष्टीकरण की रणनीति से वोट बैंक का निर्माण करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने का काम किया है। हमारे लिए वैचारिक युद्ध है, नगर निगम का चुनाव नहीं है। और झारखंड की जनता पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के साथ। सर एक और सवाल ये है कि लगातार देखा जा रहा है भाजपा में कि कई बागी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, जिन्होंने ये नॉमिनेशन भी किया था, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस्तीफा भी दे दिया। किसी भी चुनाव में टिकट या किसी पार्टी का समर्थन किसी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल परिवार में हमारे एक नहीं अनेकों सक्षम, योग्य, प्रभावशाली कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी अपेक्षा रहती है कि पार्टी हमको जो है समर्थन। किसी का निराश होना अस्वाभाविक नहीं है। कल ही सर जी हाँ बताइए निराश होना हाँ कि ये सब चुनाव के आयोजन में होने वाली नेचुरल और नॉर्मल चीजें हैं, इसको इतना गंभीरता से नहीं लेना। कल ही रामगढ़ की पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाई रामगढ़ में अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस अधिकारी, क्या कहेंगे? और भाजपा जेएमएम में बाजी का भी दौर हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार का जो कार्रवाई का तरीका है उससे जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता की आवाज बन रही है। जहां जहां जनता कष्ट में है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े आवाज में इस बात को कह रहे हैं, और ये हमारा ऑपोजिशन के रूप से हमारा धर्म है। पूछे आशुतोष क्या बोल रहे? अभी आपने कहा कि हम जीतने वाले हैं। अबे टोटल 17 वार्ड अध्यक्ष जो है वो मीटिंग से नदारद है, तो आप कैसे आप संगठित कर रहे हैं? भाई साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वार्ड प्रभारी नियुक्त करने का काम किया ही नहीं। तो जहां से भी आप जानकारी ले रहे हैं उसको थोड़ा ठीक करें। आने वाले एक आधा दिन में अपने 36 के 36 वार्ड प्रभारियों की बैठक होने वाली है, वार्ड सह होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लड़ने का एक तरीका है। जिन लोगों चुनाव संबंधित नहीं, मैं संगठन से संबंधित सवाल किया है, मैं चुनाव से संबंधित नहीं, ये सवाल है मेरा। ऐसा है आज की बैठक में मैं फिर आपको बात दोहराता हूँ कि ये बैठक में कौन अपेक्षित थे, कौन अपेक्षित नहीं थे, क्या होना है, क्या बनना। सर बिहार से संबंधित एक सवाल पूछते हैं आपसे। बिहार से पप्पू यादव के विषय में क्या कहिएगा? अब वो लगातार फंसे हुए हैं, उनको जेल भी, गिरफ्तारी भी की गई है। देखिए, कोई भी जो मैटर सब जुडिस है, हाँ। जिसके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसमें प्रशासनिक कार्रवाई होती रहती है। इसके ऊपर मेरी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी कानून का कोर्स है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो हमेशा चलता ही रहता है और चलता ही। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अचानक हॉस्पिटल जाना उनका हमेशा ये रहता है। इसके ऊपर चुनाव में 3 कैंडिडेट अभी भी खड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या अंदरूनी खिलाफ माना जाएगा? 17 बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारे गिरिडीह नगर निगम के चुनाव के लिए, मेयर के चुनाव के लिए हमारे प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी हैं, जिनका निशान नारियल का पेड़ है। हमारा एक ही प्रत्याशी है जिसको भाजपा का समर्थन प्राप्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, हम उनको जाएंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, बैठाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चौधरी और नारियल के पेड़ के छाप को है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि गिरिडीह पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने क्या बड़ी बातें कही है, बड़ा संदेश दिया है, हेमंत सोरेन की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं भाजपा के जो भी नेता जिन भी जिलों में चुनाव में खड़े हैं, नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत, उन्हें स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि पार्टी का समर्थन जिन्हें प्राप्त है उनके लिए ही पार्टी हर तरह से खड़ी है और बड़ी जीत का दावा भी किया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए रेडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।